यहाँ कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है वर्णिका। क्या? ये एनजीओ जीजी बहुत खतरनाक है। हमारे को इसके सामने एकदम निडर होकर उल्टा इसी को डराना होगा। क्या बातें हो रही है? चेंज कर लिया ना? चलो अब खाना खा लो। तुम दोनों आए हो तो खास तुम्हारे लिए खीर बनवाई है। अरे हाँ, वो ना हमारे पेट में वैसे भी चूहे और बिल्ली है ना, वो 2 टीम बना के घूमर डाल रहे। और करवा चौथ का व्रत भी था ना कल हमारा, तो बहुत भूख लगी हमारे को। आराम से खा लो। अब तो पुलिस तुम्हारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे परिवार वालों को भी देने वाली है। डरने की कोई जरूरत नहीं। बोले डर और मने ना ना, डर को हमारे से डर लगता है। और वैसे भी ये सब तो हमारी नाटक नौटंकी है। बोले चौक गई आप एनजी जीजी? हमारा मतलब है एनजीओ की जीजी, एनजीओ की जीजी। वो क्या है ना, हमारा कोई अपहरण वपहरण ना हुआ, अपना अपहरण मैंने खुद ही करा है। और हमारे थानेदार साहब को भी इसके बारे में पता है। थानेदार साहब? हाँ, थानेदार साहब। अरे हमारे पति वो मुंबई आ गए हैं ना। अजमेर के पूर्व एसीपी है वो, एसीपी वीर प्रताप सिंह। उनका एक मुक्का पड़े और सारे गुंडे रोए, हाय हाय हाय। इतना रौब है उनका कि कमरे में जाते सारे गली के गुंडे बोले वाय वाय वाय। अब मुंबई में उनकी धमाकेदार एंट्री हो गई है ना, अब तो वो लोग थर थर कांपेंगे जो लोग मारे को और वर्णिका को यहाँ लेकर आए। ये सब तो हमारा सोचा समझा प्लान था ना। हाँ, वो रतन चौहान है ना, उससे अपने आप को मैंने खुद अगवा करवाया था, ताकि उसके जरिए हमारे थानेदार साहब उस गैंग को पकड़ सके जो छोरियों को बेचने और खरीदने का कारोबार करते, और फिर उन्हें उनकी खोई हुई वर्दी वापस मिल जाएगी। क्या बात कर रही हो? हाँ, अब तो आप हमारी बात संपूर्ण तरीके से समझ ही गई होंगी। एक काम करिए, आप इसी बात पे अपना मुंह मीठा कर लीजिए। नहीं, तुम खाओ ना। मैं अभी आती हूँ। खाओ खाओ। जब से उस ढाबे से मुझे वर्णिका और बुलबुल के ब्रेसलेट्स मिले, तब से उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा। मुझे किसी भी हालत में अपनी बुलबुल और मेरी भतीजी वर्णिका को बचाना है। तूने तो अपूर्ण को सेंटी कर दिया यार। एकदम फिल्मी ब्लॉकबस्टर है तेरी लाइफ यार। तो कैसा आप मेरी मदद करेंगे ना? कभी भैंसा, कभी पखियासा, ये सारे गामा का सुर ताल क्या लगा रखा है। देख, आई शपथ पकाम, सीधा सीधा पखिया। ओके, पकिया। अच्छा पकिया, मुझे एक बात बताओ, बुलबुल ने आखिरी बार मुझे इस नंबर से कॉल किया था, क्या तुम बता सकते हो किसका नंबर? आई शपथ ब्रो, तेरी चाबी तो बहुत बड़े लफड़े में फंस गई है। अरे ये नंबर तो येड़े बबलू की गैंग वालों का है। अरे बड़े बड़े गुंडे विंडे लोगों को लड़कियां इधर से उधर करने में हेल्प करता है वो। कभी पुलिस की गाड़ी में, कभी फायर ब्रिगेड में, और कभी कभार तो एम्बुलेंस से पहुंचाता है लड़कियां इधर से उधर अपने साथी लोगों के साथ। अभी तक तो तेरी वाली को ठिकाने लगा भी दिया होगा उसने। ये बबलू कहाँ मिलेगा? इस टाइम पे तो वो येड़ा बंगले के पीछे, बैरी के नीचे, कांटा लगा बार में बियर मार रहा हूँ। और कहाँ है? मैं लेके चलता ना, पर तेरा ये थोड़ा लुक वुक चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, अगर उसने तेरी शक्ल पहचान ली ना तो वहीं पे तेरी वाट लगा दी। मतलब तेरे प्लान की भाभी को बचाना ही नहीं, बेचारी कितना डर गई होगी। चाची, ये सब क्या हो रहा है? आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सब बताती हूँ वर्णिका, हमारी बात ध्यान से सुनो। अब हमें चतुर चालाक चील की तरह एकदम चौकन्ना रहना होगा। ये कोई ना एनजीओ की जीजी वीजी ना है, ये एनजी जीजी, नॉट गुड जीजी। और हम उस एनजी जीजी को बिल्कुल पता ना लगने देंगे
कि हमें सारा सच पता है, क्या सच चाची? यही कि यहाँ लड़कियों के साथ गलत काम होता है। मैं उन डरी हुई लड़कियों, ये एनजीओ की रंगत और नकली पुलिस देख के सब समझ गई थी। पर आपको कैसे पता कि वो पुलिस नकली थी? उनकी बातचीत, चाल चलन सब नकली थी, और खासकर उनकी वर्दी, क्योंकि हमारे थानेदार साहब ने हमारे को सिखाया असली वर्दी की शान और नकली वर्दी की वो फीकी चमक, उनमें फर्क। ओ हेलो मिस्टर थानेदार साहब, वेयर गोइंग? हाँ, कम। अरे चोरी मारी। आपकी पत्नी साहब ने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की है। अच्छा, क्या? जब आपकी क्यूटीफुल सी प्यारी प्यारी पत्नी सा ने आपसे कहा था कि घर जल्दी आ जाना, कहा था कि नहीं कहा था? तो फिर आप हेयर देयर पता नहीं वेर वेर अपनी गाड़ी से घूम रहे थे क्यों? थानेदारनी बुलबुल वीर प्रताप सिंह आपको सजा सुनाएगी। यू स्टे हियर, आई एम कमिंग। मेरा बाला थानेदार ओ जी रे सुन लो मेरा बाला थानेदार ओ जी रे हिवड़ो कहता हर सांस में साथ तेरा ही चाहूं सजना मेरा बाला थानेदार बालम जी मारा। नकली पुलिस वर्दी पहनने की शौकीन मेरी ब्यूटीफुल सी थानेदारनी साहब, तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया ऐसे नकली वर्दी मत पहना करो, क्योंकि तुम्हारे ऐसे नकली वर्दी पहनने से असली वर्दी की तौहीन होती है। सॉरी। कल को अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया, तुमसे सवाल किया, तो तुम क्या जवाब दोगी? तुम तो बहुत बुरा फंस जाओगी बुलबुल। किसी को कैसे पता चलेगा कि ये वर्दी असली है या फिर नकली? अगर तुमसे किसी ने पूछा कि तुम कौन से ग्रेड की पुलिस ऑफिसर हो, तो क्या बताओगे? पता नहीं। बुलबुल, पुलिस वाले इस देश की रक्षा करते हैं, उनकी आंखों में परख होती है बुलबुल। अच्छा मान लो कोई पुलिस वाला कभी तुमसे टकराया और उसने तुम्हारी वर्दी की ओर देखा, वो तो देखते ही समझ जाएंगे कि वर्दी पर ये तारे नकली हैं, प्लास्टिक के बने हुए तारे, और यही मेरे तारे देखो, ये सितारे असली हैं, इनकी चमक असली है। फिर उस पुलिस वाले ने अगर तुमसे पूछा कि बताओ तुम कौन से राज्य की पुलिस से हो, तो क्या बताओ? राजस्थान। और कहाँ लिखा है ये? वर्दी तो नकली है और तुम पकड़ी गई, क्योंकि असली वर्दी पर बैच लगा होता है आप जिस भी राज्य की पुलिस हो, यानी कि ये जैसे मैं राजस्थान पुलिस का ऑफिसर हूं, तो राजस्थान पुलिस। अब बताओ फर्क पता चला असली और नकली वर्दी का? एक सच्चे पुलिस वाले की वर्दी और उसके बैचेस बिल्कुल उसी तरह चमकते हैं जैसे तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें। 16 आने 24 कैरेट 100% असली। ये नकली पुलिस वाले थानेदार साहब तक हमारी कोई खबर ना पहुंचाएंगे। एकदम गली का गुंडा लग रहा रे तू, टपोरी नंबर 1। ये देख। अबे लंगूर, भूल दे रहा क्या मेरे को? हैं? कान के नीचे ऐसा लफाटा मारे। लाफा मारेगा या रैप्टा? लाफा मारेगा। कान के नीचे ऐसा लाफा मारेगा ना मैं। अभी ठीक है? एकदम बढ़िया। तो चल पकिया। चल। उसका पति यहाँ पहुंचा कैसे? सुन रतन, तू इस धंधे में ना अभी अभी आया है, पर मैं पिछले 10 साल से इस धंधे की पक्की खिलाड़ी रह चुकी हूँ। आज तक कोई कानून का रखवाला पैदा नहीं हुआ जो संपूर्ण तक पहुंच जाए, इसलिए अब आगे भी नहीं पहुंचना चाहिए, समझा तू? इसे अजमेर से लाते समय तूने सब कुछ ठीक से चेक नहीं किया था क्या? ये पता था कि ये औरत बहुत चंट है, लेकिन इससे क्या पता कि हमारे थानेदार साहब इससे 10 कदम आगे। कल ही 10 लड़कियां बेची है मैंने देश के बाहर, अब अगले लॉट की बारी है। 2 दिन बाद इन सब का सौदा होगा। ये बुलबुल, वर्णिका, इनका भी, फिरंग, शेख, नवाब सब आएंगे उस सौदे में। इसलिए अब मैं और रिस्क नहीं ले सकती। तू उस वीर प्रताप सिंह को ढूंढ और उड़ा दे उसे। खाटू श्याम जी, ये औरत तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है जितना मैंने सोचा था। लड़कियों की तस्करी करने का इतना बड़ा धंधा चलाती है ये।
ये तो अच्छी बात है, जितना बड़ा धंधा उतना बड़ा केस, और जितना बड़ा केस उतनी बड़ी हमारे थानेदार सा की जीत, और जीतेंगे तो वही, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मैं उन तक ये सारी खबर और ये सब कैसे पहुंचाऊंगी, यहाँ का पता सब कैसे बताऊं उन्हें? आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिवड़ो धड़के हर क्या बेड़ू, कौन रहे तू? अरे क्या है, ऐसे अकेले बैठ के देसी वेसी पी रहा है? बियर पीते हैं साथ में, चल उठा चीयर्स कर, चल चल चल, आज तूने अपन को बियर दिलाया, बदले में अपन तेरे लिए जान देगा। अरे क्या बोल रहा है भाऊ? क्या जान किसको चाहिए? जान नहीं चाहिए, पटाखा चाहिए, पटाखा। पटाखा मेरे को क्या मिलेगा? जितना कड़क पटाखा उतना कड़क नोट। चल ठीक है, तो सुन, राजस्थान से स्पेशल पटाखा आया है, कल ही रात उतरा है। उसमें से एक छोटी दिखती तो है, मगर लाल मिर्ची की तरह ठीक है। बोल चलेगा? दौड़ेगा ना? जब तक हम थानेदार साहब तक कोई सबूत, कोई सुराग ना भेज देते, तब तक हमें भूले बनने की नाटक नौटंकी करनी हो। ओले, आओ, तुम लोग अंदर आओ। अरे आओ, अंदर आओ। क्या हुआ? तुम लोग इतनी डरी हुई क्यों? घर वालों की याद आ रही है? हाँ। तुम लोग डरो मत, मैं हूं तुम सबके साथ। और पता है, हमारी गुड़ की ढेली है ना, वो हमेशा एक बात कहती है कि एक उंगली हमेशा कमजोर पड़ जाती है, लेकिन वही अगर सारी उंगलियां मिल जाए तो वो एक मुट्ठी बन जाती है। हम भी एक मुट्ठी बनेंगे और सारे बुरे लोगों को एक मुक्का मारेंगे। हम डरेंगे नहीं। और अब तो हमारे थानेदार साहब यहाँ आ गए। तुम फिक्र मत करो बुलबुल, हमारे थानेदार साहब तुम्हें बचाने आ रहे हैं। मैं बस मिठाई लेके आ जाएगा बस। सर मैं आपको बोल चुकी हूँ अंदर जेंट्स अलाउड नहीं है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे समझो ना, बहुत बहुत टेस्टी मिठाई है। अब ये कौन है? क्या नया तमाशा है? आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं 2 मिनट में बांट के आएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम दोनों को मैंने काम से बाहर भेजा था ना, अभी तक गई क्यों नहीं? जाओ।